नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, कल बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन आपने देखा। कल दिन भर जो है पटना की सड़कों पर बीपीएससी छात्र जो है जमकर बीपीएससी के खिलाफ और री एग्जाम को लेकर जो है नारेबाजी कर रहे थे। कल छात्र सौरभ जो नेता है सौरभ वहां मौजूद थे। सौरभ, कल की स्थिति और आज की स्थिति, क्योंकि कोर्ट ने तो डेट को बढ़ा दिया, सुनवाई की डेट को अब 4 फरवरी कर दिया है। तो आगे की रणनीति क्या होगी? कल तो आर पार के मूड में तमाम छात्र थे, आप लोग थे। सबसे पहले आपको धन्यवाद निखिल जी। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, आज का अपडेट बता दूं कि कल जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें हमारे 42 से 43 ऐसे लोग थे, जिसमें 2 शिक्षक भी थे जिनके ऊपर एफआईआर किया गया है। एक रमांशु सर, दूसरे रहमान सर। तो रमांशु सर को भी डिटेन किया गया था, गिरफ्तारी हुई है उनको। और निश्चित रूप से 3 लोगों को मैं बता दूं आपको कि 3 लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें रमांशु सर हैं और 2 और लोग हैं, छात्र हैं। तो और 42 लोगों में सभी लोगों को, कुछ लोगों को कोतवाली थाना, कुछ लोगों को सचिवालय थाना, कुछ लोगों को गर्दनी बाग और कुछ लोगों को शास्त्री नगर थाना में रखा गया था। तो अभी अभी मैं वहीं से सबको ठीक करवा कर, सब लोग वहीं पर थे, हम लोग जमा थे और सबको करवा कर आए हैं। देखिए निखिल जी, सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन की जो रूपरेखा थी उसमें पूरी तरीके से विगत 45 दिनों से हम लोग अनशन पर बैठे हैं। और एक बार नहीं, लगभग एक ही आंदोलन में 4-4 बार प्रोटेस्ट हुआ है और 4-4 बार लाठीचार्ज हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि कल लाठीचार्ज नहीं हुआ। कल हम लोगों ने कहीं भी हिंसा करने का कोई प्रयास नहीं किया। कोई भी वीडियो फुटेज अगर आपके पास है या किसी के पास है तो दिखा दे कि छात्रों ने कोई हिंसा किया, हिंसा भड़काने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से। गर्दनी बाग से जो शांति मार्च हम लोगों का है वो निकला, आर ब्लॉक होते हुए, जदयू भाजपा कार्यालय होते हुए सीधे इनकम टैक्स गोलंबर और फिर बेली रोड होते हुए बीपीएससी कार्यालय के पास गए। पूरी तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि बीपीएससी की नीतियों पर एक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराकर और कह रही है कि सामान्यकरण लागू नहीं होगा, तो फिर किस तरह का चीज है ये? न्याय कहाँ का है भाई? न्यायोचित बात है ही नहीं। और पूरी तरीके से 200 एसडीएम 136 पद है। ओवरऑल जो बात है कि बीपीएससी के इतिहास की इतनी बड़ी बहाली और इतना बड़ा जो लड़ाई है, प्रोटेस्ट है, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन, छात्र आंदोलन तो कहीं नहीं हो रहा है जहां पर ये पटना में हो रहा है। और लगभग 45 दिनों से हम लोग तो आग्रह कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, मुख्यमंत्री जी मुलाकात करें छात्रों के साथ। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी चुप है। और चुप क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, ये तो मुख्यमंत्री जी ही जाने। लेकिन इतना जरूर है कि छात्रों का आंदोलन जो है इसी रूपरेखा में है कि कोर्ट में याचिका दायर है, सुनवाई उसकी भी होनी अभी बाकी है। लेकिन हम लोग का आंदोलन गर्दनी बाग में जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त है। हाँ, ये बात जरूर है कि छात्रों को डराने धमकाने का प्रयास चल रहा है, किन्हीं को जेल भेजा जा रहा है, किन्हीं को हाउस अरेस्टिंग चल रही है, किन्हीं को डिटेन किया जा रहा है लगातार। लेकिन प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। कल सवाल तो ये उठ रहे थे ना कि जब आज सुनवाई थी तो कल छात्र जो है वो सड़क पे क्यों उतरे? देखिए, दोनों अलग अलग विषय है। अब सुनवाई आज नहीं हो पाई या आगे कब होगी। छात्र हम लोग प्रदर्शन इसलिए करें क्योंकि कोर्ट में याचिका पहले भी है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप बातों को समझे, आप चुप्पी तोड़े। विगत कई दिनों से, 45 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, उसकी वजह क्या है? आखिर एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर 2 अलग अलग पेपर और कह रहे हैं कि सेम पेपर है। अगर बापू परिसर केंद्र में जो गड़बड़ी हुई, आप तो मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई, एक परीक्षा केंद्र कहकर आप 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ले रहे हैं। तो फिर कैसे? अगर 10 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी होती तो निश्चित रूप से परीक्षा रद्द होती। तो सिविल सेवा के छात्र हैं, उनको आप उपापोष की स्थिति में नहीं रखे, किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते थे कि सरकार संज्ञान ले। और सरकार के देखिए, बीजेपी और जेडीयू की सरकार के दोनों लोग, डिप्टी सीएम हो या जो जो मंत्रिपरिषद के नेता हैं, सभी लोग एक एक कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, परीक्षा ले लिया गया। बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से छात्रों के साथ बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है। मेरिट वाले छात्रों के साथ इस तरह की चीजें की जा रही है कि गरीब और अनाथ, असहाय, दिव्यांग या जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं वो अधिकारी नहीं बने, इसी ऐसी स्थिति बीपीएससी द्वारा रचित है। तो पूरा कार्यक्रम तय है। बस आंदोलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चुप है। और मुख्यमंत्री जी ये चुप कब तक रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग, और मांग एक है कि परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित हो। अब बहुत बड़ी मांग नहीं है, गड़बड़ी हुई जब है से इसलिए मांग एग्जाम कर रहे हैं।
जब से आप लोग आंदोलन पे बैठे हैं तब से तमाम पार्टियां जो है अपनी क्रेडिट लेने के लिए होड़ में लगी हुई थी। इसमें से जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगे बढ़कर जो है वो उन्होंने इस तमाम चीज को लीड किया। लेकिन कल का जो प्रदर्शन देखने को मिला उसमें कोई भी पार्टी के नेता तक जो मौजूद नहीं हुए, ये क्या हो गया? क्या आप लोग के साथ छोड़ दिए तमाम नेता? देखिए निखिल जी, यही बात कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो कहा जाता है कि प्रशांत किशोर छात्रों के साथ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि छात्रों के साथ प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर के छात्र नहीं है। अगर आप बातों को समझे जाए तो कई लोग आए, तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव जी आए, राहुल गांधी जी, देश के बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी जी, वो भी गर्दनीबाग है। देखिए, छात्रों के साथ जो भी दल आएगा सबका स्वागत है, लेकिन हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं और आंदोलन निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि कल का आंदोलन, क्या आंदोलन में कहीं कोई आपको आया नजर? पूरे बिहार में, पूरे पटना में प्रदर्शन हो रहा था, 1-2 घंटा नहीं हो रहा था। आपने देखा होगा विगत 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रदर्शन हुए और हर जगह हम लोग गए, कहाँ नहीं गए बताइए? तो पूरी तरीके से ये प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम नहीं है। प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम अगर है तो वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ तब तक हैं तब तक जब तक कि वो छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं। कोई राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास अगर कर रहा है तो वो उसके ना समझी है। निश्चित रूप से छात्र हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं और जो भी पार्टी हमारा साथ देगी उसका हम स्वागत करेंगे। अब बताइए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले स्विट्जरलैंड की यात्रा पर हैं चिराग पासवान जी, और कह रहे हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ है, रद्द होनी चाहिए। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं? सिर्फ मीडिया बाइट देने से हो जाएगा क्या? नहीं लोग समझ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे नेता हैं समाजवाद का नाम लेकर और परिवारवाद को आगे बढ़ाकर सिर्फ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और जब टिकट देने की बारी आएगी तो पैसा लेकर लोगों को टिकट बांटेंगे। तो यही लोग हैं। तो कहने के लिए कुछ भी कह ले, हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है, एक परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित कराकर, और सामान्यीकरण लागू करने का प्रयास है और लगातार 24/7 बीपीएससी काम कर रही है। लगता है कि उस पर नियंत्रण ही नहीं है। तो सरकार को नियंत्रित करने की जरूरत है और सरकार चुप्पी साधी है। दोनों डिप्टी सीएम कठपुतली है, लग रहा है कि कुछ है ही नहीं बिहार में। तो मुख्यमंत्री जी से वही सवाल तो है कि मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री जी को बोलना होगा, मुख्यमंत्री जी को जवाब देनी होगी। और पूरी तरीके से छात्र आंदोलन के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। और एक बात और बता दें कि आंदोलन फिर से होगा। आंदोलन एक बात जान लीजिए कि ये आंदोलन अंतिम नहीं है। यह फिर 30 से तारीख होगा? को हो गया आंदोलन, फिर से आंदोलन होगा। मोबिलाइजेशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि आप 7 से 10 दिन के अंदर इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा पटना की सड़कों पर, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री जी मतलब चुप्पी नहीं छात्र अब तोड़ेंगे। साथ नहीं बैठने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, कहां छात्र क्यों छात्र साथ साथ नहीं बैठेंगे भाई? बैठे? बिल्कुल, हम लोग शांत हैं। हम लोग शांत हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग चुप हैं। और शांत हम लोग नहीं हैं, और किसी भी प्रकार से जब तक हमारी मांग और मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, आप चुप रहिए लेकिन छात्र चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि छात्र आपसे जवाब चाहते हैं। 17 वर्षों से इस राज्य के आप मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आप चुप बैठे हैं, क्यों? वजह क्या है? आपको जवाब देना होगा और पूरी तरीके से छात्र प्रतिबद्ध है। और एक बात जान लीजिए, ये जो प्रोटेस्ट है, इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट की तैयारी में हम लोग हैं। हमको मुझे लगता है कि 20,000 से 25,000 के अभ्यर्थी पूरे जिलों से, बस से भर के, ट्रेन से, चाहे जैसे भी आना हो, पटना की धरती पर एक दिन पहले आएंगे और पूरी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। लेकिन इतना देखिए जरूर है कि आंदोलन सौरभ, की एक तैयारी में सवाल हम लोग। है। सौरभ, एक सवाल है कि जब जब आप लोग सड़कों पे उतरे तब तब आप लोग के ऊपर लाठियां चली, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। लेकिन कल का नजारा कुछ और था। कल ना तो आप लोग के ऊपर लाठियां बरसी, ना ही वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। क्या सरकार, प्रशासन, आप तमाम छात्रों से डर गई? नहीं, डर गई या पीछे हट गई, इसके पीछे वजह तो सरकार जाने। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की विफलता इस बात में है कि आप लाठी चलाना ही अगर एकमात्र आपका उद्देश्य है तो आप लाठी चला लीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि लाठी चलाने, आप तैयार हैं लाठी चलाने के लिए, हम लोग भी लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। एक नारा री एग्जाम और रवि परमार मनु भाई का इस्तीफा, दोनों मांगों के साथ हम लोग मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, जो साधे बैठे हैं, मौनी बाबा बने हैं, उनको चुप्पी तोड़नी होगी। और पूरी तरीके से आंदोलन की तैयारी में हम लोग लगे हैं और 7 से 10 दिन के अंदर एक आपको बहुत बड़ा आंदोलन आपको फिर से दिखाई देगा। पूरी तरीके से हम लोग प्रतिबद्ध हैं, ये आंदोलन करना है, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देंगे, आखिर पेपर लीक, धांधली, सेटिंग का खेल और लाठीचार्ज, लोकतंत्र की हत्या, इस प्रदेश में लगातार लाठीचार्ज हुआ है और सब परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। तो जवाब देना होगा आपको। और जवाब क्यों नहीं देंगे आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जवाब दीजिए आप। तो पूरी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जवाब दे, और जब तक री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है, जैसे भी हो, सड़क पर हो, कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो,
सब जगह हम लोग जाएंगे, क्योंकि परीक्षा को रद्द कराना छात्रों का इसलिए उद्देश्य है क्योंकि बड़े पैमाने पर सीटों को बेचने की तैयारी है और इसको किसी भी हाल में हम लोग होने नहीं देंगे। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं कि जिस तरीके से कोर्ट ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, तो अब छात्रों का अगला कदम क्या होगा? नहीं नहीं, कोर्ट का डेट एक्सटेंड हुआ है, जो भी बेंच है या जज छुट्टी पर गए हैं, 4 या 5 को सुनवाई होनी है। लेकिन हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, इंतजार करेंगे। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी जो है प्रोटेस्ट के माध्यम से, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो भी हुआ कोर्ट का निर्णय, उसका हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी चुप हैं और मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा। बीपीएससी की तुगलकी फरमान पर कमर कसनी होगी, लगाम कसनी होगी। इसलिए आंदोलन करने की जरूरत है और आंदोलन जो है ये एक रेखा जो है उसकी तैयारी हो रही है। पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है छात्र अभ्यर्थी, ये आंदोलन करना है। आपने तमाम बातों को सुना है, तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।